नमस्कार, वेलकम बैक। हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं भारत की सीमावर्ती देश के बारे में। हमारे भारत से जो निकट सबसे नज़दीक में जो दो देश है, जो कंट्री हमारे भारत से सीमाएं साझा करती हैं, उनके बारे में देखेंगे, है ना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले थोड़ा थ्योरी देख लेते हैं ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो भारत का सबसे निकटतम जो देश है कौन कौन है? तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। देश की जो सीमाएं होती है वो दो तरह की होती है, एक प्राकृतिक होती है और एक मानव निर्मित होती है। मानव निर्मित वो होती है जो हम लोग बनाते हैं फेंसिंग लगा के, है ना, बैरियर लगा के। जो प्राकृतिक होती है वो नेचुरल होती है, लाइक पहाड़ों से सीमाएं बनी होती है। हम दो देशों के बीच में नदी गुजर रही होती है तो वो जल की सीमाएं होती है ना। तो दो तरह की सीमाएं होती है। तो हमारी जो स्थलीय सीमा है वो उत्तर में पश्चिम और नेपाल के साथ है, उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान के साथ है, पश्चिम में पाकिस्तान के साथ है, पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार के साथ है ना, और उत्तर पूर्व में भूटान के साथ है। ये आप ध्यान रखेंगे। और पश्चिम में पाकिस्तान और पूर्व में बांग्लादेश के साथ ये कृत्रिम या मानव निर्मित सीमाएं हमारी भारत के साथ, पाकिस्तान और बांग्लादेश के साथ है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें आप स्टार मार्क कर लेंगे, है ना। सिर्फ दो एक ऐसी देश है जिसके साथ हमारी कृत्रिम या मानव निर्मित सीमाएं बनती हैं। एक है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। बाद की और जितनी देश है सबके साथ प्राकृतिक सीमाएं हैं हमारी, ठीक है। जबकि अन्य देश अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ प्राकृतिक सीमाएं हैं। पाकिस्तान के साथ दोनों तरह की सीमाएं हैं, प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित भी है, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे आप, इसलिए पाकिस्तान का नाम दोनों जगह है ना। हम लोग आगे देखते हैं। हमारी जो भू सीमा है वो 15,106 किलोमीटर की है। और अगर तटरेखा की बात करें, जो हमारा जैसे इंडिया का मैप है, तो ये जो जलीय भाग है ये अरेबियन सी, यहाँ पे अरब सागर है ना, और यहाँ बंगाल की खाड़ी है। तो ये वाला जो रीजन है ना, ये वाला रीजन जो है, ये जो रेखाएं हैं ये जो हम लोग साझा करते हैं ये 7516 किलोमीटर की है। हमारी जो तटरेखा है ये 7516 किलोमीटर की है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। हम लोग और देख लेते हैं। हमारी जो सबसे लंबी सीमाएं हैं वो बांग्लादेश के साथ है, जो कि 4096 किलोमीटर की है। ये सारी कंट्री के साथ सीमाएं कितने किलोमीटर की ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बशर्ते जो टॉप कंट्री हैं सबसे लंबी सीमाएं इनका ध्यान रखेंगे, और जो सबसे छोटी है वो अफ़गानिस्तान के साथ है, इनका ध्यान रखेंगे। ये 106 किलोमीटर की है ना। ये दो चीज़ का ध्यान रखेंगे। बाद में कि हम इसको आरोही या अवरोही क्रम में देख लेते हैं, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो सबसे बड़ी से सबसे छोटी तक। तो सबसे बड़ी है बांग्लादेश के साथ, फिर है चीन के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ, फिर नेपाल के साथ, है ना, और फिर म्यांमार के साथ है, फिर भूटान, अफ़गानिस्तान। सबसे छोटी है अफ़गानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर की, आप ये ध्यान रखेंगे। और इस वजह से हमारी टोटल हो गई 15,106 किलोमीटर की रेखाएं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। यहाँ पे उसी को कंक्लूड किया गया है कि भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा है वो है बांग्लादेश के साथ, और सबसे छोटी अफ़गानिस्तान के साथ। हमने अभी देखा भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा पश्चिम बंगाल राज्य से शेयर करता है, और भारत म्यांमार में अरुणाचल प्रदेश के साथ। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। ये कभी कभी राज्य का नाम भी पूछ सकता है कि किस राज्य के साथ बांग्लादेश की सबसे लंबी सीमा साझा होती है, तो ये ध्यान रखेंगे। और हम लोग देख लेते हैं कि लद्दाख जो है वो लद्दाख पाकिस्तान से सीमा साझा करता है, अफ़गानिस्तान के साथ और चीन के साथ, ये ध्यान रखेंगे। उत्तराखंड चीन, नेपाल, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ, नेपाल और भूटान, ये तीनों के साथ करता है। सिक्किम नेपाल चीन भूटान के साथ। और ये जो सिक्किम है ये तीन तरह से, मतलब सिक्किम कुछ ऐसे है, तो इधर नेपाल के साथ करता है, इधर भूटान के साथ करता है और इधर चीन के साथ करता है। तो ये ध्यान रखेंगे कि सिक्किम, लद्दाख और त्रिपुरा तीन एक जो भारतीय राज्य है, ये तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं साझा करती हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। असम का देख लीजिए, बांग्लादेश और भूटान, अरुणाचल प्रदेश का चीन, म्यांमार और भूटान के साथ, मिज़ोरम का बांग्लादेश और म्यांमार के साथ, ये आप ध्यान रखिएगा। और देख लेते हैं हम लोग।
उत्तर में हिमालय है, आपको ही पता है। ये नेचुरल प्राकृतिक सीमाएं के बारे में बात हो रही है। दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण में हिंद महासागर है और दक्षिण पश्चिम में अरब सागर है ना। भारत की प्राकृतिक सीमाएं ये निर्धारित करते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच में सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री है। ये सुपर इम्पोज्ड बाउंड्री वही होती है जो हम लोग लगाते हैं। हम लोग अपने तरीके से जो फेंसिंग करते हैं, ये प्राकृतिक सीमाएं नहीं होती हैं। और जो रेड क्लिफ लाइन है, इसे आप इम्पोर्टेंट रखेंगे। ये बीपीएससी का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इनको निर्धारण किया था सर सिरिल रेड क्लिफ ने। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। ये सीमाएं पाकिस्तान के साथ कौन सी लाइन है? तो रेड क्लिफ लाइन है, रेड क्लिफ लाइन है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। मैकमोहन लाइन किसके साथ है? ये चीन के साथ है ना। और जो कि 1914 में इसको बनाया गया था, जो कि सर हेनरी मैकमोहन ने खींचा था इस लाइन को। और जो अफ़गानिस्तान के साथ है वो डुरंट लाइन है ना। और जिसको मोर्टिमर डुरंट ने 1893 में ये बंटवारा किया था बाउंड्री का, है ना। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और जो समुद्र के पार है वो श्रीलंका के साथ है, जिसको कि अलग करता है भारत से, ये पाक जलमर्द है, जिसको कि इंग्लिश में पाक स्टेट भी बोलते हैं, पाक स्टेट। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और इनका नामकरण किया हुआ था रॉबर्ट पाक ने, ये इंपॉर्टेंट रखेंगे। किसने किया था, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। जनरली आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप ऑप्शन के साथ भी जाना चाहें तो जो भी नाम है ना, तो वो जिस इंसान ने उसको अलग किया है वो उनके नाम पे पड़ गया है उस बाउंड्री का लाइन। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे, है ना। भारत म्यांमार के साथ जो प्राकृतिक सीमाएं हैं वो है अराकन, योमा, नागा और पटकाई। ये पर्वत का नाम है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। और मैंने आपको बोला था कि पहाड़ हो या फिर नदियाँ हो, ये भी दो देशों के बीच में सीमाएं बनाती हैं। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इरावदी नदी है, ये म्यांमार और भारत के बीच में सीमाएं बनाती है ना। ये इस दोनों को अलग करती है, आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार कर लेंगे आप, है ना। मैंने आपको बताया था त्रिपुरा जहाज, ये तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके अलावा लद्दाख और सिक्किम, ये दोनों भी तीनों तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं बनाती हैं। और देख लेते हैं, भारत बांग्लादेश में सबसे लंबी सीमाएं पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश शेयर करते हैं, है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। और भूटान के साथ सबसे बड़ी जो सीमाएं हैं वो असम की है, ठीक है। म्यांमार के साथ सबसे बड़ी सीमाएं अरुणाचल प्रदेश की है ना, ये ध्यान रखेंगे। और भारत और चीन के साथ जो सबसे बड़ी सीमाएं हैं वो हैं लद्दाख की, 1597 किलोमीटर की। ये चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। हम लोग फटाफट आते हैं क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछ रहा है कौन सा सही है इसमें से। असम भूटान और बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ए, 1, 2 एंड 3 तीनों सही है। निम्न में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो बांग्लादेश से त्रिपुरा तो तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ये तो मिलता ही है। मिजोरम भी मिलता है, मेघालय भी मिलता है, मणिपुर नहीं मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसको याद करने का तरीका है, अरुणाचल प्रदेश है ऊपर, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो आप इसको हिंदी में याद रख सकते हैं, ना मा मी, है ना। तो इसका आंसर होगा सी। निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ नागालैंड नहीं बनाता है, बाद में कि मैंने आपको बताया। असम बनाता है, मेघालय बनाता है, मिजोरम बनाता है, ये ध्यान रखेंगे आप। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, तो पश्चिम बंगाल है, नागालैंड नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। नागालैंड वापस से ये नहीं है, मेघालय तो है, असम भी है, पश्चिम बंगाल भी है, त्रिपुरा भी है। तो इसका आंसर होगा सी। इसमें देख लेते हैं, असम है, नागालैंड वापस से दिया है, तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं मिलती है? तो भूटान के साथ
सिक्किम मिलता है, अरुणाचल प्रदेश मिलता है, पश्चिम बंगाल मिलता है, मेघालय नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर होगा। निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? तो भूटान के साथ सिक्किम तो बांटता है, अरुणाचल प्रदेश भी बांटता है, असम भी बांटता है, बिहार नहीं बांटता, ये ध्यान रखेंगे। नवंबर 1998 में भारत और पाकिस्तान के बीच सम्मिश्र संवाद प्रक्रिया में 3 विवादग्रस्त मुद्दों पर, जो नीचे 1, 2 एंड 3 पर सूचीगत हैं, विचार विमर्श हुआ था। विवादग्रस्त मुद्दे हैं, ये 3 मुद्दा है। ये आई थिंक यूपीएससी का क्वेश्चन होगा, है ना, ऐसा मैप वाला क्वेश्चन उसी का होता है। तो इसमें तीनों पॉइंट दिया हुआ है, सैन्य दलों का विनियोजन, नदी जल का बंटवारा और सीमा विवाद का निपटारा। ये तीनों मार्क हैं, इसमें बोल रहा है कि कौन सा कहाँ पे है। तो आपको पता होगा कि जो इंडस नदी है ना, ये सबसे ऊपर से गुजरती है। तो सबसे ऊपर वाली होगी इंडस नदी से रिलेटेड होगा, तो सी नदी से होगा, तो सी का 3 होगा, है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन से चलते हैं हम लोग। सी का 3 सिर्फ एक ही में, आप देख सकते हैं, सी का 1 है, सी का 1 है, सी का 2 है, सी का 3 एक ही में, तो इसका आंसर ए होना चाहिए। आंसर ए है इसका, है ना। आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो नदी जल का बंटवारा सी पे है, बी पे सैन्य दलों का विनियोजन है, जो अभी भी कश्मीर वाले एरिया में, जम्मू वाले एरिया में जो आतंकी हमला होते हैं, तो यहीं पे इसी एरिया में पीओके भी है यहाँ पे, जो कि पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई करके रखा है। तो बी पे है सैन्य दलों का विनियोजन, और सीमा विवाद का निपटारा होगा ए पे। यहाँ पे ये जो गुजरात वाला एरिया है ना, ये हमेशा यहाँ पे विवाद बना रहता है इंडिया और पाकिस्तान के साथ, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर होगा सी का 3, है ना, बी का 1 और ए का 2, तो 2, 1, 3। आंसर नंबर ए मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श होती है? तो मैंने आपको बताया था, और अरुणाचल प्रदेश की सबसे बड़ी सीमा है म्यांमार के साथ। इसके बाद है सबसे नीचे वाली राज्य असम, मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश के बाद मिजोरम की सबसे बड़ी सीमा है म्यांमार के साथ। तो इसका आंसर नंबर बी होगा, यह ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमाएं म्यांमार से घनिष्ठ नहीं हैं? तो नागालैंड की है, मिजोरम की है, अरुणाचल प्रदेश की, असम की नहीं है। मैंने आपको बताया कि ये वाला एरिया यहाँ पे है, अगर म्यांमार है, म्यांमार, तो यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश है ना, फिर नागालैंड है, फिर मणिपुर है, फिर मिजोरम है। तो असम यहाँ पे कहीं आता है ऐसे करके, तो असम नहीं है, ये ध्यान रखेंगे आप। भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूहों में से कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? तो जम्मू कश्मीर बनाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है, ये गलत हो गया। पंजाब बनाता है, जम्मू कश्मीर बनाता है, राजस्थान बनाता है और गुजरात भी बनाता है, तो इसका आंसर बी होगा। और देख लेते हैं, हरियाणा नहीं बनाता है, हिमाचल प्रदेश नहीं बनाता है, तो इसका आंसर बी होगा, ये ध्यान रखेंगे। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है, तो नेपाल का पड़ोसी असम तो नहीं है ना। भारतीय राज्य तो भूटान तो भारतीय राज्य नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सिक्किम और बिहार ये सही है ना, क्योंकि हरियाणा के साथ भी नेपाल साझा नहीं करते, तो इसका आंसर बी होगा, ये ध्यान रखेंगे आप। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा है? तो ये है बांग्लादेश के साथ, है ना, 4096 किलोमीटर की, हमने देखा है, मैंने आपको बोला था याद रखने के लिए। और जो सबसे छोटी है वो है अफ़गानिस्तान के साथ, अफ़गानिस्तान के साथ कितना है, तो 106 किलोमीटर का है, ये ध्यान रखेंगे आप। और देख लेते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच किया है मैकमोहन ने। इसको याद करने का मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। यहाँ पे है अफ़गानिस्तान, मैं अफ़गानिस्तान को ए से डिनोट करता हूँ, यहाँ पे पाकिस्तान है और यहाँ पे चीन है। इसको याद रखने का तरीका है DRM। DRM एक रेलवे की बहुत बड़ी अच्छी पोस्ट होती है, इसको ध्यान रखेंगे। अफ़गानिस्तान से शुरू करेंगे, DRM, है ना। डी से हो गई दुरंत लाइन, आर से हो गई रेड क्लिफ लाइन और एम से हो गई मैकमोहन लाइन। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, है ना। ये तरीका है मेरे हिसाब से, शॉर्टकट है, आप इसको अगर याद रख सकते हैं तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे इस चीज़ में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रेड क्लिफ रेखा कौन सी है? तो मैंने आपको बताया DRM, तो आर है पाकिस्तान की तरफ, भारत और पाकिस्तान, बी होगा इसका आंसर। डूरंड लाइन वापस से लिखते हैं, DRM, डी है अफ़गानिस्तान की तरफ, आंसर ए।
एम से मैकमोहन लाइन, ये चाइना है। आर से रेड क्लिफ लाइन, ये पाकिस्तान है। ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य वापस से डी, और सॉरी ये अच्छा DRM रेड क्लिफ तो होगा ही, लेकिन साथ में ये है अध्यारोपित सीमा, जो कि इसको मानवीय सीमा भी कहते हैं। मानवीय सीमा जो मानव लोगों ने बनाया है, हम लोगों ने बनाया है। ये ऑप्शन नंबर ए होगा, है ना। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? तो भारत और चीन मैंने आपको बताया, वापस से लिखते हैं DRM। चीन इधर है तो मैकमोहन लाइन, ऑप्शन नंबर बी। चीन यहाँ है, पाकिस्तान यहाँ है, अफगानिस्तान यहाँ है ना। ये ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। मैकमोहन रेखा वापस से लिखते हैं DRM, एम मैकमोहन चीन के साथ, ए। अब जब भी ये क्वेश्चन आए तो आप ऐसे लिख के याद करेंगे तो आपको रिवाइज भी हो जाएगा, आप कभी भूलेंगे भी नहीं इस चीज़ को। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? तो ये होता है पाक जलदस्यु मध्य से, जिसको कि पाक स्ट्रेट भी कहते हैं। ये ध्यान रखेंगे। और जोड़ता किसको है ये पाक जलदस्यु मध्य? ये जोड़ता है बंगाल की खाड़ी को, बंगाल की खाड़ी को किसके साथ? तो अरब सागर के साथ। ये ध्यान रखेंगे आप। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों के क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से मिलती है? तो ये होगा सिक्किम, क्योंकि सिक्किम मैंने आपको बताया ऐसा है, सिक्किम ऐसा कहीं है। तो इधर है नेपाल, है ना, और इधर है भूटान, और ऊपर है चीन। इसका आंसर होगा डी। ये ध्यान रखेंगे आप। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के निम्नांकित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये तीन तरफ है त्रिपुरा की तरफ, तीनों तरफ ये किससे घिरा हुआ है? तो बांग्लादेश से। अब त्रिपुरा के अलावा और कौन सा है? तो एक लद्दाख है, और एक है अभी हमने देखा सिक्किम। ये तीन राज्य ऐसी है जो तीनों तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। ये ध्यान रखेंगे। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम मैंने आपको बताया था, ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान रखेंगे। आरोही मतलब होता है छोटे से बड़ा, ऐसे जाना चाहिए। तो हम देखते हैं, बांग्लादेश के साथ सबसे बड़ा है, तो बड़ा सबसे लास्ट में आएगा, बांग्लादेश सबसे लास्ट में आएगा, ये सही है। उसके बाद चीन है, ये ध्यान है। और चीन के बाद कौन है? पाकिस्तान है, तो इसका आंसर होगा बी। फिर है नेपाल, तो सबसे छोटा सीमा है नेपाल का, है ना। फिर है पाकिस्तान का, फिर है चीन का, फिर है बांग्लादेश का। ये आप ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर 22 का, है ना। आई थिंक ये इसका लास्ट क्वेश्चन था। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप कमेंट में बताएं। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना। थैंक यू सो मच।